हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपोनेंट चैप्टर के क्लास 7 में आते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए 12 पे क्यूब है इंटू 9 पे रेज़ टू द पावर 5 इंटू 4, और ये अलग अलग आपको दिया हुआ है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि पहले सेम बेस में सबको करेंगे, है ना। सारे नंबर को ऐसा बनाएंगे कि सेम बेस हो जाए और उसके पावर को फिर हम लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि 12 पे क्यूब है ना, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 इंटू 4 कर सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, इस तरह से बना सकते हैं ये 12 को, या 6 2 ज़ा 12। 6 अगर बेस है तो इसे 6 से भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 पे क्यूब, ऐसे कर सकते हैं ना, इसे भी कर सकते हैं। और ये 9 है, तो ये 9 अगर 5 टाइम है तो इसे 3 के स्क्वायर में भी 3 टाइम ला सकते हैं। कैसे, देखो क्लियर करके मैं पहले बताती हूँ। ये 9 5 टाइम है, ओके। ये 9 5 टाइम है, इंटू 4 को 2 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना। 2 2 ज़ा 4, इसे भी इसका सेम बेस किया जा सकता है। अब डिवाइड करना है इसे। ये जो डिवाइड किया है ना, तो अब इसके नीचे का ये भी कर सकते हैं कि ये 6 क्यूब स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर रहने दे, सेम बेस हो जाएगा। इंटू 8 है तो 8 को 2 4 ज़ार भी कर सकते हैं, है ना। 2 4 ज़ार 8, और ये स्क्वायर सेम बेस बनाने के लिए इंटू इसे 3 स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, 3 क्यूब कर सकते हैं। कैसे, 27 में 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, यहाँ रफ में देख लें, क्योंकि आप सेम बेस बनाने के लिए कि सॉल्व करने में आसानी हो। ये 27 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 क्यूब लिखा जा सकता है ना, इस तरह से। या प्राइम फैक्टर के मेथड से भी आप उसके फैक्टर्स निकालिएगा। तो ये 27 को हमने ऐसे सॉल्व किया। अब ये 9 को भी, अब ये 2 क्यूब भी हो सकता है इंटू 6 क्यूब, है ना, ये दोनों पे पावर हो जाएगा। और इंटू ये 3 स्क्वायर इसको कर सकते हैं, 3 इंटू 3 को, है ना, इसको 3 स्क्वायर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, कितने टाइम में, 5, ये टाइम में तो हो गया, इंटू 3 स्क्वायर 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर इंटू, ये आपका हो जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 16, तो ये 2 पे भी आपका पावर है, इंटू 4 पे भी इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये 3 क्यूब सेम पावर बनाएंगे। अब इसे, ये सेम हो गया, ये दोनों के माइनस हो सकता है ना। अब इसे करेंगे, इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। ये आपका, ये और ये एक साथ कर देंगे, ये 2 है और ये 2 है, ये इसे भी 2 3 ज़ार 6 बना सकते हैं, उस पर स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे ये 2 क्यूब इंटू इसे 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और इस पर क्यूब पावर कर सकते हैं, ये वाला, ये 6 क्यूब है, इंटू ये 3 स्क्वायर सबके स्क्वायर को अगर जोड़ें तो ये 2 2 4 6 8 8 एंड 9 10 हो जाएगा, है ना। सबके पावर को अगर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 रेज़ टू दी पावर 10 इंटू ये 2 स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा कि 6 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और ये भी आपका 2 2 सा 4, तो 2 स्क्वायर 2 पे 4 बोल सकते हैं इसे, 2 स्क्वायर पे होल स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 3 क्यूब। सेम बेस बनाते हुए इसे सॉल्व करेंगे, ओके। अब ये हम इसको भी 2 3 सा कर सकते हैं, 2 इंटू 3, पहले ये 2 क्यूब हो गया, है ना, ये ऊपर का यहाँ पे करते हैं, ओके, ध्यान से देखें। 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 और इसके पावर को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 13, 3 पे पावर 13 इंटू 2 स्क्वायर, ये वाला है ना, ये ऊपर वाला 3 के पावर को जोड़ दिया। अब ये आपका 2 3 ज़ा 6 है, तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर में 2 स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4, 2 पे पावर 4 इंटू 3। अब ये सेम बेस में सारे आ गए, सेम बेस में आ गए। 2 के 2 को पावर को जोड़ेंगे, ये ऊपर का, ये 2 2 और ये सबके पावर को जोड़ेंगे तो कितना, 3 3 6 7 8
इंटू 3 पे पावर 13 और इसमें आपके 2 को पावर जोड़ देंगे 2 2 2 4 4 4 8 2 पे पावर 8 और 3 पे रेस्ट टू दी पावर 5 इसको जुड़ जाता है मल्टीप्लाई होता है तो उसके पावर को जोड़ देते हैं। अब ये इक्वल रहेगा, ये दोनों आपका हो गया डिवाइड, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड, ये सब डिवाइड हो गया तो इसे क्या करेंगे यहाँ पे देखें इसके सॉल्व करने के लिए, ये 2 पे पावर 8 माइनस 8 इंटू 3 पे पावर 13 माइनस 5। ओके, अब इसको क्या होगा, ये आपका 2 पे पावर 0 हो जाएगा, यानी इसका 1 वैल्यू हो जाएगा और ये 3 पे पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेम बेस तो इसको माइनस हो गया। ये 2 रेज टू द पावर 0 है तो उसका 1 का वैल्यू हो जाता है, किसी भी बेस पे अगर 0 है तो वो वैल्यू 1 होता है, ये मैंने बताया है। किसी भी पावर पे किसी भी बेस पे अगर 0 है पावर तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये 1 इंटू 3 पे रेज टू दी पावर इंटू रेज टू दी पावर 8, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकलेगा। और इस तरह से आप थिंकिंग स्किल्स को अपने बनाएंगे एक एक रूल को फॉलो करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।